सभी को राम राम। नमस्कार। मैं हूं पीके अग्रवाल। आप देख रहे हैं ट्रुथ प्लस। साथियों, आजकल चर्चा चल रही है इंडियन स्टेट से लड़ाई। आपने अभी सुना है एक भाषण जिसमें उन्होंने कहा कि हमारी लड़ाई बीजेपी से या आरएसएस से नहीं है, इंडियन स्टेट से है। इस लाइन, विशेषकर इस लाइन पर जो लोग राष्ट्रवादी प्रकृति के हैं या जिन्हें आप कह सकते हैं बीजेपी समर्थक हैं, वो आक्रोशित हैं। उनका आक्रोशित होना स्वाभाविक है कि इंडियन स्टेट से लड़ाई। लेकिन आप जानते हैं इस देश में कई तरह की विचारधाराएं हैं। एक विचारधारा है समाजवाद, जिस पर कभी चर्चा नहीं हुई या ये कह सकते हैं थोप दी गई। यदि आपने समाजवाद पर कभी बात करने की कोशिश की, सवाल उठाने की कोशिश की, तो उसे पूंजीपतियों का दलाल, गरीबों का विरोधी कहकर चर्चा को समाप्त कर दिया जाता है, चर्चा नहीं की जाती। इसके बाद एक विचारधारा और है धर्मनिरपेक्षता। यदि उस पर भी आपने कोई सवाल उठाने की कोशिश की, बात करने की कोशिश की, तो आपको कम्युनल कह दिया जाता है, हिंदुत्ववादी कह दिया जाता है, यानी चर्चा उस पर भी नहीं होती। एक और विचारधारा भी है सामाजिक न्याय। उस पर भी अगर आपने कभी बात करने की कोशिश की तो आपको ब्राह्मणवादी, मनुवादी, वंचितों का शोषण करने वाला, दलितों का शोषक, ये कहकर संवाद नहीं किया जाता, समाज से भाग जाया जाता है। तो ये आपने देखा होगा, चलता रहता है इस देश में। कोई बात नहीं, सबकी अपनी विचारधाराएं हैं और सबकी अपनी राजनीति चल रही है। इन विचारधाराओं के आधार पर सब अपना अपना हिस्सा राजनीति में अपनी भूमिका प्राप्त करते जा रहे हैं, उसमें कोई शक नहीं। जहाँ तक बीजेपी है, उसकी विचारधारा राष्ट्रवाद, सनातन, हिंदुत्व ये है। अब वो उसकी विचारधारा के आधार पर उसका विरोध वो करते हैं जो दूसरी विचारधारा मानते हैं, अब दूसरी विचारधारा का विरोध बीजेपी समर्थक करते हैं। ये चलता रहता है। अब प्रश्न ये नई चीज़ आई है इंडियन स्टेट से लड़ाई। अब यहाँ थोड़ा मैं उदार रुख अंदाता हूँ कि इंडियन स्टेट से लड़ाई, इसकी परिभाषा क्या है। क्या इसका हश्र भी वही होगा जो समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता आदि का हुआ था, जिस पर कोई संवाद नहीं हुआ था। भाई विचारधारा कैसे उभरती है। विचार किसी व्यक्ति के हो सकते हैं, अब लेकिन उन विचारों को विचारधारा में बदलने का काम तो सिस्टम करता है। अब क्या जिन्होंने ये इंडियन स्टेट से लड़ाई कही है, क्या इसे विचारधारा में बदलने में कामयाब होंगे वो, या इंडियन स्टेट पर बात करने वालों को भी कोई नया नाम दे दिया जाएगा। हालांकि मैं सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ एक वर्ग इसके इंडियन स्टेट वाली से लड़ाई के समर्थन में भी आ गया है। हालांकि उसका तर्क कुछ अलग लग रहा है मुझे। वो इंडियन स्टेट और इंडियन नेशन की बात कर रहा है। हालांकि इस उनके नेता के इस भाषण में इंडियन नेशन का कोई जिक्र नहीं है। इंडियन स्टेट से लड़ाई कही है। मुझे नहीं समझ में आ रहा क्या वो उनका उद्देश्य इंडियन स्टेट को परिभाषित करने से भागना है, या वो इंडियन नेशन को लाकर एक कृत्रिम मुद्दा सामने ला रख रहे हैं, या जिसे कह सकते हैं आप कि उनके पास इंडियन स्टेट से लड़ाई का कोई जवाब नहीं है, तो कृत्रिम मुद्दा इंडियन नेशन वर्सेस इंडियन स्टेट कर रहे हैं। हालांकि वो हमेशा ऐसा करते रहे हैं। तो इस बारे में मैं कहूँगा राष्ट्रवादियों से, आप उत्तेजित ना हो, थोड़ा समझने का प्रयास करें, प्रतीक्षा करें कि वो लोग इंडियन स्टेट से लड़ाई को की व्याख्या किस प्रकार करेंगे, परिभाषा किस प्रकार करेंगे। क्या इसके समर्थन में वो पूरे इकोसिस्टम को सब अपने साथ ले आएंगे। और सवाल ये भी नहीं है इकोसिस्टम का एक हिस्सा उनके साथ आ जाएगा, सवाल ये जनता की प्रतिक्रिया क्या होगी। क्या उनकी लड़ाई में आम जनता साथ आ पाएगी। इस पर मैं अलग विचार करूँगा कभी कि आम जनता इस उसमें कैसे आएगी, आएगी या नहीं आएगी। हाँ, एक वर्ग भारत में है इंडियन स्टेट से लड़ाई वाला, वो तो इसमें आ ही जाएगा, वो तो हमेशा से करता ही रहता है। लेकिन क्या उस वर्ग का समर्थन खुलेआम वो लेना चाहेंगे, ये भी देखने वाली बात होगी। तो आप प्रतीक्षा करते रहे
थोड़ा धैर्य रखें, थोड़ी व्याख्या होने दें, परिभाषा सामने आने दें। विचार को विचारधारा में बदलने में समय लगता है। तब तक आप देखें इनके साथ कौन खड़ा होता है, कौन नहीं खड़ा होता है। आपको भी सुविधा होगी पहचानने के लिए, इंडियन इंस्टीट्यूट से लड़ाई करने के लिए कौन कौन आगे आ रहा है, कौन कौन नहीं आ रहा है। तो मैं समझता हूँ तब तक आप धैर्य रखें, परिणाम आपके सामने आएंगे। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।